भातकुली से 8 किलोमीटर दूरी पर बसा हुआ गांव श्री क्षेत्र गनौजा देवी। यहाँ पर ऐसी कथा मशहूर है कि माँ लक्ष्मी ने अपने भक्त के लिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन यहाँ पर अवतार लिया था। तो आइए चलते हैं महालक्ष्मी के दर्शन के लिए गनौजा देवी। लक्ष्मी माता इस सृष्टि के कण कण में वास करती है, ऐसा कहा जाता है, और हर बार सच्चे भक्त की पुकार पर वह दौड़ी चली आती है। इसका प्रमाण हमें कई पुरानी दंत कथाओं में देखने को मिलता है। महालक्ष्मी का पुरातन निवास स्थान यानी अमरावती के भातकुली तहसील में बसा छोटा सा गांव गनौजा देवी। भातकुली से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस छोटे से गांव को महालक्ष्मी के वास्तव्य से एक अलग महत्व प्राप्त हुआ है। अमरावती के भातकुली तहसील में बसा एक गांव गनौजा देवी, जहां पर महालक्ष्मी ने अपना बसेरा बसाया हुआ है। इस गांव के नाम के साथ एक दंत कथा भी जुड़ी हुई है। आइए देखते हैं कि वह दंत कथा क्या है। लगभग 5 शतकों पुरानी यह कहानी है, जब इस जगह पर गनु नाम का महालक्ष्मी का परम भक्त रहा करता था। लक्ष्मी माता पर उसकी अपार श्रद्धा थी। हर साल नवरात्रि को वह पैदल चलकर कोल्हापुर की महालक्ष्मी के दर्शन के लिए जाया करता था। बचपन से बुढ़ापे तक उसने लगभग कोल्हापुर की 65 से 70 बार यात्रा की, मगर कुदरत के नियमानुसार जब उसका शरीर बुढ़ापे से थकने लगा, तब जैसे तैसे उसने आखिरी की यात्रा पूर्ण करके कोल्हापुर पहुंचकर देवी के सामने घुटने टेक कर बोला कि माता, अब मैं तेरे दर्शन को आ नहीं पाऊंगा, मुझे क्षमा करना, मैं बुढ़ापे से थक चुका हूँ। ऐसा कहने पर उसे देवी की आकाशवाणी हुई कि गनु तू जा, अब तेरे लिए मैं ही तेरे पीछे पीछे तेरे गांव तक आऊंगी, मगर जाते हुए पीछे मुड़कर मत देखना। यह सुनकर गनु बड़े आनंद से अपने गांव की ओर चल दिया, मगर गांव के पास पहुंचते ही पेड़ी नदी के किनारे उससे रहा नहीं गया और जिज्ञासावश क्या सचमुच देवी पीछे आ रही है, यह देखने के लिए वह पीछे मुड़ा तो उसे काले पत्थर की महालक्ष्मी की मूर्ति नजर आई और देवी ने फिर एक बार कहा, गनु जा। ऐसे इस गनुजा शब्द का परिवर्तन कालांतर से गनौजा हो गया तथा देवी का स्थान होने की वजह से उसे देवी यह उपपद जोड़ा गया। इस प्रकार से आज का गनौजा देवी यह तीर्थ स्थान स्थापित हुआ है। हर साल कितनी भी बारिश हो, मगर पेड़ी नदी की बाढ़ का पानी देवी के मंदिर की सीढ़ियों को छूकर उतर जाता है। यह यहाँ की खास बात है। महालक्ष्मी जी की इस मूर्ति में एवं कोल्हापुर की महालक्ष्मी मूर्ति में कई बातें एक सी दिखाई पड़ती है, क्योंकि यह मूर्ति स्वयंभू कही जाती है। आसपास के गांव ही नहीं तो बाहरी जिलों में आने वाले भक्तों की यहाँ पर नितांत श्रद्धा है। मुंबई के एक व्यापारी ने मंदिर को दान की हुई एक विशाल घंटा रात 10 बजे के बाद सारे गांव के लिए घड़ी का काम करती है। देवी की बगल में ही दत्त की स्थापना की गई है। हर साल नवरात्रि एवं दत्त जयंती उत्सव बड़े उत्साह से मनाया जाता है। राज्य सरकार ने सी ग्रेड के तीर्थ स्थान के रूप में इसे मान्यता दी है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को यहाँ देवी अवतरित होने से इस समय 7 दिन की यात्रा का उत्सव मनाया जाता है। संस्थान के विकास को गति देने के लिए 1961 में ट्रस्ट की स्थापना की गई। संस्थान के सचिव बाला साहेब देशमुख ने संस्थान के आगामी उद्देश्यों के बारे में हमें बताया। पुरातन मंदिर असल्यामुळे या 20-25 वर्षात या मंदिराचा पूर्ण जीर्णोद्धार झालेला आहे। सभामंडप, कलशस्थापना, फरसाचा जीर्णोद्धार आणि संपूर्ण परिसराचा जीर्णोद्धार करण्यात आला आहे। त्याचप्रमाणे मोठमोठे कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी एक सभामंडपाचं काम हे 4 एकर शेत संस्थांनी घेतलेलं आहे गावाला लागून। त्या शेतामध्ये करण्याचं ठरलं, त्याप्रमाणे आर्किटेक्टने नकाशा सुद्धा काढून दिला आहे। 4 कोटी रुपयाचा हा प्लॅन आहे।
भाविक भक्तांनी संस्थांना उदार अंतकरणानं मदत करावी अशी संस्थांची अपेक्षा आहे. बाहेर जाऊन येणाऱ्या भक्ताची इथे राहण्याची अगदी 15-20 खोल्या बांधून व्यवस्था केलेली आहे. सिलेंडर, गॅस, बिछाई हे सर्व त्यांना इथे मोफत पुरवले जाते. भक्ताकडून कोणताही भाडे घेण्यात येत नाही. निरनिराळे उत्सव, निरनिराळे उपक्रम संस्था राबवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या सर्व उपक्रमाला भाविक भक्तांचा अमोल असं सहकार्य आम्हाला लाभलेलं आहे आणि हेच सहकार्य संस्थांना यापुढेही निश्चित मिळेल अशी संस्थांकडून भाविक भक्ताकडून संस्थान अपेक्षा करते. सिर्फ मुख्य 12 लोगों की सेवा में संस्थान का कारोबार चल रहा है. 10 साल पूर्व मंदिर की छत पर स्वर्ण कलश बिठाया गया. आज गांव के सभी धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमों में संस्थान हमेशा आगे रहता है. हर साल नवरात्रि में सूर्योदय से पूर्व ही भक्तों की दर्शन के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है. ऐसे भक्तों की पुकार पर दौड़कर आने वाली महालक्ष्मी के दर्शनों का लाभ आने वाले नवरात्र में फिर एक बार हजारों भक्त लेने वाले हैं. हर बार की तरह इस साल भी नवरात्रि महोत्सव में गनौजा देवी में भक्तों का मेला देखने को मिलेगा. तो आप भी जरूर जाइए महालक्ष्मी के दर्शन के लिए गनौजा देवी.